कौन लड़ेगा? हड़ताल में कितने बैंक कर्मी शामिल है ये बताइए सबसे पूरे पहले। देश में 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी। मोदी सरकार हाय है, मोदी सरकार हाय है। कोई भी काम बिल्कुल नहीं होगा, सारे कामों को बिल्कुल ठप कर दिया जाएगा। मुर्दाबाद। सरकार आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश कर रही है। बैंकिंग सेवाएं आज और कल ठप रहेंगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। 16 और 17 दिसंबर को बिहार के बैंक कर्मी जो है हड़ताल पर हैं, इसलिए अब सीधा यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, आपको भीड़ यहाँ मेरे आसपास दिखाई दे रही होगी, इनसे जानेंगे इनकी मांगे क्या है, हड़ताल का कारण क्या है और ये हड़ताल कब तक जारी रहने वाली है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि हड़ताल किस चीज़ को लेकर हो रही है? हड़ताल सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए जो बिल लाया है, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2020, उसके खिलाफ हम लोग हड़ताल पे हैं। कौन कौन से बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है? बैंक ने, सरकार ने अभी स्पेल आउट नहीं किया है कौन से बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन जब बैंकिंग लॉ में अमेंड करेंगे, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, एक बार अमेंड होने के बाद वो सभी बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा सकता है विदाउट गोइंग टू पार्लियामेंट। सो ये स्पेसिफिक नहीं है, सभी बैंकों पर, सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स पे ये लागू है। हड़ताल में कितने बैंक कर्मी शामिल है ये बताइए सबसे पूरे पहले। देश में 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पे हैं। और सिर्फ बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में 40 लाख कर्मचारी और 40,000 कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पे हैं पूरी तरह से, और बैंकिंग सेवाएं आज और कल ठप रहेंगी। कितने सारे बैंक और कितने सारे एटीएम ये 2 दिन काम नहीं करने वाले हैं बिहार में? बिहार में 4,000 के आसपास शाखाएं हैं और 6,000 के आसपास एटीएम होंगे, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो वो सभी ऑलमोस्ट काम करना बंद कर देंगे। एटीएम्स कुछ हो सकता है चल रही होंगी, लेकिन कल से वो भी बंद हो जाएंगे। कल ये बताइए क्या मांगे लेकर खड़े हैं आप लोग आज? हम लोग का तो डिमांड यही है कि बैंकों का जो है निजीकरण नहीं हो, क्योंकि आप देखिए कि जब भी हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय की जो स्थिति थी, वो इकोनॉमिकल कंडीशन इतना ख़राब था कि बाद में 1969 में इंदिरा गांधी ने इसको जो है राष्ट्रीयकरण किया गया, और उस समय 8,000 शाखाएँ थी, जो कि आज बढ़कर 1,20,000 शाखाएँ हो गई हैं। हर एक रूरल ब्रांचेज खुली, जहाँ बिजली पानी नहीं पहुँची थी वहाँ भी बैंक पहुँचा। लेकिन ये सरकार चाहती है कि नहीं, इस बैंक को कॉरपोरेट के हाथों बेच दो। आने वाले दिनों में जो ब्रांचेज हैं, रूरल ब्रांचेज, लोगों की जो सुविधाएं मिल रही हैं गरीबों को, वो सारी सुविधाएं मिलने बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो बैंक लॉस में होगा, जो ये होगा वो बंद करेंगे। जो भी प्राइवेट के हाथों में जाएंगे वो तो बंद करेंगे, ब्रांचेज बंद करेंगे। इसका इफेक्ट सब पे पड़ना है, हर एक व्यक्ति पे। बैंक्स को प्राइवेटाइज करना, सरकार का ये फैसला कैसा है? बहुत गलत है जी, ये बहुत ही गलत है। आम लोगों के लिए भी गलत है और हम लोग के लिए तो गलत है ही। आम लोग की चिंता के लिए हम लोगों ने इस पर विरोध जताना शुरू किया है कि ये सर जनता की संपत्ति है, जनता के पास रहे। जनता के लिए एक बार आप ठीक तरीके से बता दें कि क्या क्या मांगे लेकर आप लोग खड़े हैं? हम लोग यहाँ जो बैंकिंग में अमेंडमेंट लॉ लाया जा रहा है उसके अगेंस्ट में है, और जो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में, और हम लोग जो सरकारी बैंकिंग है वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं चल रही है, वो हम लोग का सोशल लायबिलिटी भी है, और आम जो पब्लिक है उसके उत्थान के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, और यही मैं। सरकार का बैंक को प्राइवेटाइज करना, ये कदम कैसा है? बैंक कर्मी कितने आक्रोशित हैं? जैसा आप देख रहे हैं मैडम, यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। पूरे देश में ये आक्रोश उबल रहा है। हम सभी जानते हैं कि बैंकों का निजीकरण एक साजिश है। कैसे देश के नवरत्न कंपनियों को सरकार 1 बाय 1 करके बेच रही है, जहां हम लोग सारे जितने भी कर टैक्स के पैसे हैं उन सब के अलावा, जिस प्रकार से भारतमाला परियोजना में गडकरी जी बोलते हैं 5 लाख करोड़ का ये परियोजना है, और उसमें हम लोग बॉन्ड कर रहे हैं, फिर हमारे टैक्स का पैसों का क्या हो रहा है? 1 बाय 1 जो कंपनियां बेची जा रही है उन पैसों का क्या हो रहा है? अभी देखिए कोरोना पीरियड में जिस प्रकार से पीएम केयर फंड जो आया उसका कोई ऑडिट नहीं है, तो क्या सरकार इसी प्रकार से बैंकों को बेच करके, जैसे नवरत्न कंपनियों को बेची है, बैंक को बेच रही है सरकार? बैंकों को बेच रही है, मीन्स प्राइवेटाइज कर रही है। जब आप अपना स्टेक आप छोड़ेंगे, अभी आपका किसी बैंक में स्टेक 89%, 90%, 70% है, अगर आप अपना स्टेक बेचेंगे तभी तो आपका शेयर होल्डर का शेयर कम होगा और बैंक निजीकरण होगा। अब मुझे ये बताइए, ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये हड़ताल मैडम अभी जैसा हमारे टॉप लीडर ने आह्वान किया है, अभी ये 2 दिनों की हड़ताल है, और अगर सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं सकारात्मक उठाती है तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक की ओर भी मूव करेंगे।
इनडेफिनिट स्ट्राइक मतलब बिहार के सारे बैंक बंद हो जाएंगे, कोई काम नहीं होगा बैंक से। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने सोचा मैडम और सुना भी कि कोई भी काम बिल्कुल नहीं होगा, सारे कामों को बिल्कुल ठप कर दिया जाएगा। इस प्रोटेस्ट में हम लोग सुन रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो बैंक प्रोटेस्ट में ये आज़ादी के नारे क्यों? आज़ादी तो मैडम आज़ादी का नारा नहीं है, आज़ादी से पहले का नारा है। और ये आज़ादी जो गुलामी दोबारा हम लोगों पर थोपी जा रही है, उसके खिलाफ ये नारे हैं। गुलामी बन रहे हैं, दोबारा गुलाम नहीं हो हम लोग, क्योंकि जब सब चीज़ प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो गुलाम तो बनना ही है। दमनकारी नीति जब भी सरकार या उसके पहले भी चलाया गया है तो इनकलाब का नारा मैडम बुलंद हुआ है। और ये सरकार की नीति जो है प्राइवेटाइजेशन और बैंकिंग का जो बैंकिंग बिल जो ला रहा है सरकार जो संसद में पास करने के लिए, उसके अगेंस्ट में सारे कर्मचारी और ये है और जनता के पैसा जो है उसको लूटने का ये किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक अभी भी जो मुंबई में बहुत सारे बैंक बंद हो गए और पब्लिक में हाहाकार मच गया, पैसा नहीं मिल रहा था। ये सरकार की पॉलिसी का ही परिणाम है। एक तरफ प्राइवेट को बढ़ावा दे करके और पैसा को लूटने की छूट दी जा रही है, और एक तरफ जो सरकारी बैंक, जितने भी सरकारी बैंक है आज के डेट में सभी जो है प्रॉफिट में है। फिर भी सरकार जो है इसको बेचने के लिए ये कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने माइंस को बेचा, पहले एथी को बेचा, अब इसके बाद ये बैंक को बेच, सरकार देश को बेच रही है। सरकार की जो सरकार की संपत्ति है, जो पब्लिक की संपत्ति है, उसको सरकार बेच करके और वो पब्लिक हाथों में कॉरपोरेट घरानों को देना चाह रही है। वो कॉरपोरेट घराने मैडम कि अगर आप एक बात समझिए कि अगर एक हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है अगर उसको प्राइवेट कर दिया जाए तो लोगों को कितनी परेशानी होगी, आम जनता को, गरीब जनता को कितनी परेशानी होगी। आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति जाता है तो 2 दिनों का बिल जो है 2 लाख 3 लाख रुपए हो जाते हैं। आज भी गरीबों को तभी राहत है जब सरकारी बैंक हैं, इसलिए सरकारी बैंकों का भी रहना उतना ही आवश्यक है जितना सरकारी अस्पतालों का। यहाँ नारे मुझे ये भी सुनाई दिए कि वापस गुलाम नहीं बनेंगे, तो गुलाम कौन बना रहा है? मैडम अगर सरकार अपना हाथ हटाएगी, प्राइवेट हाथों में जाएंगे। गुलामी से मतलब है मैडम हम लोग का इंडिविजुअल गुलामी की बात हम नहीं कर रहे हैं, आर्थिक गुलामी की जाल में ये पूरा देश फंसने जा रहा है और हम लोग इन्हीं का मुकम्मल विरोध यहाँ कर रहे हैं। सरकार कहती है कि प्राइवेटाइजेशन देश को उद्धार के लिए है। सरकार तो अपना पक्ष रखेगी ना। सरकार तो यही सब बता करके बहुत सारे नवरत्न कंपनियों को बेच दिया, जैसा मैंने पहले बताया है। तो आज इन्हीं चीज़ों को उदाहरण दे करके सरकार हमारे बैंकों को भी निजीकरण करने की दिशा में कदम उठा चुकी है। तो सरकार एक बार फिर से देश को गुलाम बनाने के लिए कोशिश कर रही है, आर्थिक रूप से गुलाम बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सरकार आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश कर रही है और हम लोग सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन अगर बैंक इस तरीके से स्ट्राइक में रहेंगे, मोदी सरकार हाय है, मोदी सरकार हाय है, फाइनेंस मिनिस्टर मुर्दाबाद, फाइनेंस मिनिस्टर मुर्दाबाद, फाइनेंस मिनिस्टर मुर्दाबाद, मोदी सरकार हाय है, मोदी सरकार हाय है, मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार हाय है, वित्त मंत्रालय हाय है, वित्त मंत्रालय हाय है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो आपने देखा कि बैंक कर्मी जो है वो कितने ज़्यादा गुस्से में है सरकार के इस फैसले से, सरकार के इस बिल से। जो नाराज़गी है वो साफ नज़र आ रही है। लेकिन ये देखना होगा कि स्ट्राइक के बाद क्या सरकार इस तरफ कोई कदम बढ़ाती है या फिर जैसे ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये इनडेफिनिट स्ट्राइक भी बन सकती है। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, इस चीज़ पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी कि ऐसी स्ट्राइक्स के बाद सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, इन लोगों की मांगें कब सुनी जाती है। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।